राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपको मैं जो भी प्रेडिक्शंस बताती हूँ वीकली, अब मूलांक 9 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। वो आपको हेल्प करता है, आपको किस तरह से क्या करना है, किस तरह से अपने आप को आपने मैनेज करना है। ठीक है, जो कार्ड के मैं उपाय बताती हूँ वो उस कार्ड के प्रभाव को बढ़ा देता है, और जिसके भी मैं उपाय नेगेटिव आ रहा होता है तो उसके प्रभाव को घटा देता है। ठीक है, वो उतनी इंटेंसिटी से आपका कोई नुकसान नहीं करता अगर आप उपाय कर लेते हैं तो, क्योंकि अगर कार्ड ने बताया है तो वैसा ही होने वाला है। ठीक, मैंने कितनी बारी अपने पे भी ट्राई किया है कि मैं अगर उसके अगेंस्ट भी चलने की कोशिश करती हूँ तो वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती नहीं हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की, क्योंकि मैंने वीडियोस बनाई बहुत सारी, आप लोगों के लिए पहले से बना के रखी थी, और वो म्यूट हो गई और उसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो मुझे दोबारा आपके लिए सारी वीडियोस बनानी पड़ी हैं। तो इसलिए संडे के बजाय आप मंडे की ही देख पाओगे। अब फिर भी मैं संडे की बता देती हूँ ताकि आप उसको देखकर समझ जाओ। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन के लिए आपको कोई ना कोई बैक स्टैप कर रहा है, आपके अगेंस्ट कोई ना कोई बोल रहा है, कोई बुरा भला बोल रहा है, लेकिन आप क्या करोगे, इस चीज़ से बाहर आ जाओगे। आप इस विषय सर्कल को कि कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड एट ऑल, आप इस तरह का एटीट्यूड अपना लोगे, क्योंकि आपके पास अब इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो आप उसके बाद बाहर निकलोगे, इस चीज़ से सोचोगे कोई बात नहीं। मंडे वाले दिन किसी ना किसी दोस्ती को लेकर आप हाथ बढ़ाओगे, लेकिन वो दोस्ती आपकी बन नहीं पाएगी। ठीक है, आप चाहते हो कि आपका कोई फ्रेंड है, आपकी कोई दोस्ती है जो वापस पनप जाए, आपके इमोशंस के अंदर वो दोस्ती जो है बंधी हुई है, लेकिन आप अभी उस चीज़ के ऊपर, उस काम को अभी समय है, यानी कि अभी दूर दूर तक उसका कोई भी अंदेशा नहीं बन रहा। ठीक है, आप लगातार अप्रोच करते जाओगे लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस रिजल्ट के कारण आपको मन नहीं करेगा किसी चीज़ को करने के लिए। आप इतने ज़्यादा इस चीज़ में फ्रेंडशिप को लेके डिमोटिवेटेड और आलस महसूस करोगे या फीवरिश लगेगा। कई बार होता है हम किसी चीज़ के लिए गमगीन भी हो जाते हैं, दुख में भी पड़ जाते हैं, तो भी हम वो परेशानी में पड़ते हैं, तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो आप अपने सर से, जैसे मैं आपको बताती हूँ, कच्चा दूध लगा के जौ लेकर एंटी क्लॉकवाइज उसार के वो आपने उसारने, और उसारने के बाद आप जल प्रवाह कर देना, ये आपके लिए उपाय है। उसके बाद हम ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपके पास अपना काम करने के लिए हर शस्त्र अस्त्र सब कुछ है, यानी कि साम दाम दंड भेद, आप कुछ भी करके अपना काम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप हर चीज़ को पॉलिटिकली बहुत यूज़ करेंगे और अपने लिए बेनिफिट निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय दिल और दिमाग का तालमेल बढ़िया बन रहा है, तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो जो भी रिजल्ट आप निकालेंगे वो आपके ऊपर ही सारा दारोमदार निर्भर करता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेनसडे की। वेनसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको फिर से अकेलापन आ जाएगा। एक दिन तो बड़ा जोश आया, लेकिन फिर से अकेलापन आ जाएगा, और ये काफ़ी दिन तक आपके ऊपर हावी रहने वाला है। ठीक है, आपको अपनी संतान की बहुत अधिक चिंता होगी, आप उस चीज़ के लिए परेशान होगे कि किस तरह से करके मैं उसके लिए क्या बेनिफिट कर सकूं या क्या बेहतरी कर सकूं। तो आप अपनी संतान को लेके जिन चीज़ों के लिए आप परेशान हो, तो उसे आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और आगे नहीं आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जैसे आपकी ड्यूटी है तो वो आपको ही करना है। ठीक है, तो अपने संतान के माथे के ऊपर आप हल्दी और केसर का तिलक लगा दें तो वो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। उसके बाद मैं बात करती हूँ थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको किसी ना किसी सीनियर से, किसी ना किसी बड़े से कुछ ना कुछ लाभ आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन ये जो फाइनेंशियल हेल्प आपको आ रही है थर्सडे वाले दिन, वो स्लो होगी बड़ी, यानी कि कभी थोड़े पैसे मिल गए, कभी और उसके बाद थोड़े और मिल गए, यानी कि वो समय लगा लगा के आपको थोड़ी थोड़े करके धन जो है वो प्राप्त होगा। पूरा का पूरा थर्सडे वाले दिन ही प्राप्त नहीं हो जाएगा, मदद मिल रही है सीनियर्स की, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके होगा। तो आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, क्योंकि थर्सडे का दिन है, गुरु का दिन है, और वहाँ पर शनि का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई दे रहा है।
तो शनि के साथ जो प्रभाव गुरु का आ रहा है वो आपको ये बता रहा है कि तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा, उसके बाद काम भी करना पड़ेगा, उतनी मेहनत भी उसमें डालनी पड़ेगी उस कार्य में, तभी प्राप्त होगा, अदरवाइज प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपके मन में बड़ा आलस है, काम करने का मन नहीं है, कहीं आने का मन नहीं है, जाने का मन नहीं है, लेकिन आपका स्थान परिवर्तन भी बन रहा है। अब एक बंदे का मन ना हो और उसको फिर भी कहीं जाना पड़े, तो जाना तो है ही है, जगह तो बदलनी है। एक काम करो, आप अगर नहीं कहीं जाने का बन रहा या कहीं नहीं जाना, तो शायद आप अपने सोने की प्लेस या जगह ही आप अपने रूम में चेंज कर लो, कुछ चेंजेस लाओगे, ये ज़रूर कार्ड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन आपका कुछ भी करने को मन नहीं है, चेंजेस कर तो रहे हो, वो ज़बरदस्ती का जैसे आपके ऊपर लाद दिया गया होता है ना, उस तरह से आपको करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी 1% भी इच्छा नहीं है। आप चाह रहे हो जब तक हो सके मैं आराम से बैठूं, जब कोई मुझे पुकारेगा तो मैं जाऊंगा और कुछ काम कर लूँगा, या जाऊंगी तो काम कर लूँगी, नहीं तो मेरी तरफ से तो राम राम, मैं आराम करना चाहती हूँ और काम नहीं करना चाहती। उसके बाद सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपको किसी ना किसी फिर मेल से लाभ होता हुआ दिखाई देता है। वो आपके बॉसेस भी हो सकते हैं कार्य क्षेत्र के अंदर, कुछ ना कुछ आपको, और बाकी आपका दिन कोई बड़ा खास रहने वाला नहीं है, लेकिन हाँ बड़ों की मदद मिल रही है किसी ना किसी प्रकार से, वो ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके लिए कुछ ना कुछ प्राप्ति आ रही है। बाकी है कि आपके लिए दिन कोई बड़ा खास रहने वाला नहीं है, साधारण नॉर्मल जिस तरह से हमारा दिन बीतता है, हम अपने नॉर्मल कोर्स करते हैं उसी तरह से रहेंगे, लेकिन आपको अपने बॉसेस के साथ बना के रखनी है, उनके साथ अच्छी तरह बिहेव करना है ताकि आप उनसे लाभ ले सको। ठीक है, अगर आप उनकी बात को कहोगे ना हाँ जी आप जो कह रहे हो सब ठीक है, तो आपको वो आपके लिए रिजल्ट अच्छा देंगे। ठीक है, वो आज नहीं तो आगे जाके आपको मदद ज़रूर होगी उस यस की। ठीक है, तो मैंने आपको सैटरडे तक की प्रेडिक्शन बता दी है। अगले हफ्ते फिर से आपके पास आती हूँ आपकी प्रेडिक्शन लेके, तब तक के लिए नमस्कार।